हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। कुल देवता का आशीर्वाद लेकर महालसापति लौट आए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जाओ महालसापति, अपनी घर गृहस्थी संभालो। सुंदर सुंदर ग्रह दशा है आपकी कन्या की काका जी। अब आ गई है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे पास। क्या कहा तुमने? अब मुझे पता चला कि मेरा प्रसाद रोता क्यों रहता है। क्योंकि तुम उसे झूठ मूठ बताती हो कि तुम उसकी माँ हो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ जी, साईनाथ से गुरु उपदेश चाहती हैं और गुरु के ही आज्ञा का पालन नहीं करना चाहती। अरे ये क्या कर रही थी? माँ जी, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र नहीं सिखाया, ना ही उन्होंने मुझे कोई मंत्र की दीक्षा दी। तो मैं तुम्हारे कान में कौन सा मंत्र फूंकूं? इसलिए कहता हूं, व्यर्थ में किसी से गुरु उपदेश पाने की कोशिश ना करो। सदैव मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही चिंतन करो। श्रद्धा और सबरी से मेरे बताए हुए मार्ग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तुम्हें निस्संदेह परमात्मा की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। राधाबाई, अभी आपने कुछ देर पहले साईं बाबा से उपदेश लिया और अब आरती किसी और की कर रही हैं? किसी और की नहीं, मैं साईं बाबा जी की ही आरती कर रही हूँ। साईं बाबा की? हाँ, ये अक्कलकोट स्वामी जी हैं। साईं बाबा इन्हीं के अवतार हैं। साईनाथ इन्हीं के अवतार हैं? हाँ महालसापति जी, कई साल पहले की बात है। श्री शैलभ के केले के वन में एक लकड़हारा आया। खून चींटियों के घर में से। दिव्य रोशनी, अरे देवा, चींटियों के घर में कोई साधु तपस्या तो नहीं कर रहा? स्वामी जी प्रणाम। मुझे माफ कीजिए स्वामी जी, मुझसे गलती हो गई। मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथ से गिर गई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रकट होने के बाद अक्कलकोट स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। वो कलकत्ता गए, पंजाब गए, तीर्थ यात्रा करते हुए वो देवलग्राम आए। देवलग्राम से राजूर और फिर राजूर से पंढरपुर, पंढरपुर से मंगलवेढ़ा आए। मंगलवेढ़ा में वसापा तेली रहता था, भोला भाला, गरीब, निष्पाप। एक दिन वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया।
दिगंबर बाबा, आप तो कांटों पे लेटे हैं। कैसे हो वसापा? अब आप मुझे जानते हैं बाबा? आप जरूर कोई सिद्ध पुरुष हैं। क्या आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, रुक जाइए दिगंबर बाबा। तुम्हारा कल्याण हो वसापा। सांप! दिगंबर बाबा, मुझे बचाइए। ये सांप अचानक यहाँ कहां से आ गया? ये तुम्हें मिलने आए हैं वसापा। उठा लो उसे। क्या सांप उठा लो? हाँ वसापा, उठा लो। तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। नहीं, उठाओ इसे। नहीं दिगंबर बाबा। उठाओ वसापा, उठाओ। अब इसे लेकर घर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। सांप? क्या हो गया है आपको? जंगल में किसी ने आपसे कहा सांप उठा लो, तो आप सांप उठाकर घर ले आए। अरे किसी अरे गहरे ने नहीं कहा, दिगंबर बाबा ने कहा है। कौन दिगंबर बाबा? अपनी पत्नी की बात तो कभी सुनी नहीं, और उस बाबा की बात सुनी ही नहीं, बल्कि झट से मान भी ली और ले आए इस मुसीबत को घर। अरे अरे, ये सांप तो छलांगे लगा रहा है, बाहर आ रहा है। लाठी उठाओ जल्दी। अरे, ये तो सोने का सांप है। दिगंबर बाबा ने मुझे कहा था सांप उठा लो, कल्याण होगा। मैं बेवकूफ उनकी असलियत को पहचान ना सका। सामने ईश्वर थे और मैं उनसे कह रहा था मुझे ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, आप कहाँ हैं दिगंबर बाबा? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, आप कहाँ हैं? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, मुझे आपके दर्शन करने हैं। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा। प्रणाम बाबा। और सांप चाहिए? नहीं, सांप नहीं। कृपा करके आप मेरे घर चलिए। मुझे जाना होगा। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो, आंसू मत बहाओ वसापा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मुझे जन कल्याण, जन जागृति के लिए जाना होगा। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। लोग संभ्रम में हैं। उनकी संभ्रम अवस्था दूर करके उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन कराना होगा। और सबसे बड़ी बात, मंगल जेठा मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। वसापा, अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दो, परमार्थ की ओर मन लगाओ, परमात्मा का ध्यान करो। तुम्हारा कल्याण हो वसापा। यहाँ से सोलापुर गए, सोलापुर से अक्कलकोट गए महाराज। अक्कलकोट में उन्होंने साईं बाबा जैसे ही चमत्कार किए, लोगों का मार्गदर्शन किया, पीड़ितों का उद्धार किया, अंधविश्वासियों की आंखें खोल दी। अक्कलकोट रियासत के राजा
मालो जी भी उनके भक्त थे। अक्कलकोट उनका कार्यक्षेत्र था, इसीलिए वो अक्कलकोट स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय स्वामी समर्थ हमारे सामने खड़े हैं महालसापति जी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे दरवाजे के बाहर तुम क्या कर रही हो? प्रतिभा, 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 यहीं खड़ी हो अब तक? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम इतनी नाराज क्यों हो इस पर? ये भरोसे वाली नहीं है। इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। जब ये सामने नहीं होती तो ये रोने लगता है, और जब सामने आती है तो रोना भूलकर शांत हो जाता है। न जाने इसने क्या जादू कर दिया है इस पर, इसलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया है। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं अपने प्रसाद को खुद संभाल लूंगी, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ। साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं तो सिर्फ प्रसाद को शांत कराने के लिए कह रही थी कि मैं उसकी माँ हूँ। और आप खुद सोचिए साहब, क्या मेरे कहने से कि मैं उसकी माँ हूँ प्रसाद मेरा बेटा हो जाएगा? नहीं साहब, नहीं। आप खुद सोचिए ना साहब, प्रसाद कितना छोटा है, अभी तो वो बोलता भी नहीं, बस रोते रहता है। और मैं तो सिर्फ उसे चुप कराने की कोशिश करती रहती हूँ। मुझसे मेरी नौकरी मत छीनिए साहब, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। माँ खुद दया का सागर होती है, और आज वो माँ खुद दया मांग रही है। तुम्हारी दुनिया में ये क्या हो रहा है मालिक? एक माँ को तुम लाचार कैसे बना सकते हो? माँ और बेटे के बीच मजबूरी की दीवार कैसे खड़ी कर सकते हो तुम तो दयावान हो, रहम दिल हो, तो फिर तुम्हें एक मां पर दया कैसे नहीं आती? अपने बच्चे के लिए मां बड़े से बड़ा दुख झेल सकती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका संयम छूट गया और वो क्रोधित हो गई तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे मालिक? एक मां के क्रोध से बचने के लिए मां की ही ढाल चाहिए। एक ही रास्ता है मालिक, रहम करो, दया करो मालिक, करुणा दो, रहम करो मालिक। बेटा चुप हो जा,
चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जा, बोला ना मत रो। अगर अब तुम चुप नहीं होगे ना, रोना बंद नहीं करोगे ना, तो मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बड़ी मुश्किल से फिर से नौकरी पर रखा है मालकिन ने मुझे। चुप हो जाना। देख राजा बेटा, अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया ना, तो मैं तेरे पास नहीं रह पाऊंगी। हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा, बोला ना चुप हो जा, चुप हो जा, मैं कहती हूँ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप। क्या हुआ? मेरा प्रसाद रोने क्यों लगा? लो। चुप हो जा बेटा, क्यों रो रहा था? हाँ? देख, तेरी माँ तेरे सामने है। हाँ, रोना मत। हाँ, चुप हो जा बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अरे बच्चा तो चुप हो गया है, लेकिन तुमने हंसना क्यों शुरू कर दिया? आज पहली बार प्रसाद ने मेरा कहना सुन लिया है और रोना बंद कर दिया। मेरे लाल, मेरा बच्चा, मेरा लाल प्रसाद। धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम। भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि। भैया, आइए भैया। तात्या, माँ नहीं आई क्या? माँ मुझसे रूठ गई है? नहीं भैया, और हाँ, आप एकदम सही समय पर आए हैं। मैं भी खाना ही खाने बैठ रहा था। अच्छा, आइए भैया। नहीं, तुम खाओ। आइए तो साथ में खाते हैं। आइए आइए भैया, आइए। तात्या, दुनिया मुझसे रूठेगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मालिक मुझसे नाराज होगा तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मां का रूठना, मां का नाराज होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मां रूठी तो भाग्य रूठा, जिंदगी रूठी। मां का अस्तित्व ही घर को पवित्र मंदिर बनाता है। मां उस दीप ज्योति की तरह है जिसकी रोशनी कभी आंखों को तकलीफ नहीं देती। तात्या, मां को बुलाओ ना, मां को बुलाओ। मां, मां। बाबा, माँ तो आप ही से इजाजत लेकर मामा से मिलने अपने मायके गए हैं, और मैं तो यहाँ खेती के काम से रुका हूँ। आप भूल गए ना बाबा? मैं तो भूल ही गया था तात्या। आज आप कुछ ज्यादा बेचैन लग रहे हैं बाबा। क्यों? एक माँ के प्यार ने मुझे बेचैन कर दिया है तात्या। अपनी ममता की बलि चढ़ाकर अपने बच्चे का सुख देखने वाली मां ने मेरा दिल पिघला दिया तात्या। हर औरत अपने बच्चे से मां सुनने के लिए तरसती है, और ये मां अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने बच्चे को डांटती है कि बच्चा उसे मां कहकर ना पुकारे। इसीलिए तो मैं मां से मिलने यहां चला आया। मां भी तो मुझे खिलाए बिना खुद कभी नहीं खाती थी। बाबा, अगर आप कहें तो मैं मामा के यहाँ जाकर माँ को लेकर आता हूँ। नहीं तात्या, नहीं।
इस घर में कदम रखते ही मेरी बेचैनी दूर हो गई है। यहाँ के वातावरण में ममता भरी हुई है ना। यहाँ कर ऐसा लगता है कि मां मेरे साथ है। तुमने मुझे बुलाया शंकर? मैंने तुम्हें आधा घंटा पहले बुलाया था और तुम अब आ रहे हो। अब वो क्या है शंकर के? शंकर नहीं, शंकर सेठ कहो, समझे? जी। धर्मानंद, ये रजिस्टर बता रहा है कि तुमने 2000 रुपए लिए हैं। किसकी इजाजत से तुमने ये पैसे लिए हैं? वो दिनकर सेठ की इजाजत से। दिनकर सेठ नहीं है धर्मानंद, ये जमीन जायदाद हवेली व्यापार का वो भी तो मालिक है शंकर सेठ। धर्मानंद, ये जमीन जायदाद हवेली और कारोबार का मैं अकेला मालिक हूं, दिनकर नहीं। धर्मानंद, कहीं तुम भी वही तो नहीं समझ रहे हो जो दिनकर समझ रहा है? वो सच नहीं है। सच ये है कि मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है कि सब कुछ दिनकर के नाम कर दें। और तुम दोनों ने बिना कानूनी कागजात पड़े हुए मेरा यकीन कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे दामू भैया ने दिनकर का किया था। अब मैं ये ऐलान करता हूं कि ये जमीन जायदाद हवेली कारोबार इस सब का मैं मालिक हूं। कौन मालिक है? जी आप शंकर सेठ। आज के बाद बिना मेरी इजाजत के अगर एक पैसा भी तुमने लिया तो मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। धर्मानंद, तुमने क्या कहा था कि दिनकर मुझे भी दामू भैया की तरह हवेली से बाहर फेंकवा देगा? दिनकर से कह देना कि जो जेवर और महंगे महंगे कपड़े वो पहनता है वो सब उतार दे, और इस घर में अगर रहना है तो भाई बनकर रहे, मालिक बनकर नहीं। जी शंकर सेठ। शंकर सेठ, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। तुम कृतज्ञ हो। ये जमीन जायदाद सब तुम्हें मेरी बदौलत मिला है और तुम मुझे ही आंखें दिखाते हो। फोड़ दूंगा मैं तुम्हारी ये आंखें। खुद कृतज्ञ होकर दूसरों को कृतज्ञ बोलता है ये तेरा इंसान मालिक। ये दूसरों का अपमान करते वक्त जरा नहीं सोचता, लेकिन खुद का अपमान हुआ तो सांप की तरह डसना चाहता है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी का लिहाज नहीं उसे। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, भूल जाता है तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे बनाए सारे नियम कानून। कहा जाता है कि जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में वो खुद गिर जाता है, और तब उसे उठाने के लिए, उसे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए कोई हाथ नहीं देता है। तब उसे गुस्सा आता है। कौन समझाए तुम्हारे इंसान को मालिक? क्यों क्यों बनाते हो ऐसे नमूने? क्यों मालिक, क्यों? कभी कभी तुम्हारा खेल, तुम्हारी लीला मेरे समझ से परे है मालिक। हाँ, सबका मालिक एक। आओ धर्मानंद, आओ। देखो दिनकर। धर्मानंद, जबान को सिखाओ कि वो दिनकर सेठ बोले। क्या? दिनकर
सेठ। गुस्सा थूक दो दिनकर, गुस्सा थूक दो। वैसे भी अब तुम्हें ये बढ़िया बढ़िया कीमती कपड़े और जेवर पहनने की आदत छोड़नी पड़ेगी। क्या कहा? ना ना, ये मैंने नहीं कहा, ये तो तुम्हारे शंकर भैया ने कहा है। और अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो हम दोनों के कपड़े उतरवा कर इस हवेली से बाहर भेज देगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम दोनों ने अपने दामू भैया को हवेली से बाहर भेज दिया था। जल्दी जाओ और साधारण कपड़े पहनकर आओ। भूल जाओ कि तुमने कभी किसी नौटंकी में मालिक का किरदार किया था। जाओ। अब ठीक है। अभी तो तुम्हें सिर्फ महंगे कपड़े उतारने के लिए कहा गया है। इसके पीछे मालिक का जो संकेत है उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हें मालिक समझाना चाहता है कि कपड़ों के साथ साथ अपना अहंकार भी उतार फेंको, अपनी गलती सुधार लो, परिवार में जो दरारें पैदा हुई हैं उन्हें पाटो। विश्वासघात, धोखेबाजी, शंका, संदेह, संशय, इंसान के ऐसे शत्रुओं को जिन्हें तुमने अपने दिल में जगह दी है उन्हें हटा दो और उसकी जगह प्यार, ममता, आदर, सम्मान, विश्वास उन्हें जगह दो। कल्याण होगा, वरना दूसरों को धोखा देने की कोशिश में खुद धोखा खाते रहोगे। याद रखो, जहां विश्वास है वहां इंसान चैन से श्वास लेते हुए निवास करता है और ऐसे स्थान में मालिक का वास होता है। सबका मालिक एक। अरे बंडू, इधर आओ। ये क्या चल रहा है? कैसा शोर हो रहा है? बाबा, गुड़ियों का नाच दिखाने वाला आया है, चलते हुए चित्र दिखाने वाला आया है। बाबा आप भी चलिए ना। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं भी आता हूँ। तुम्हारे जैसा चित्र दिखाने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। गुड़ियों का नाच देखो, रावण देखो, हनुमान देखो, साधु देखो, शैतान देखो, उड़ने वाला गालीचा देखो, देश देखो, परदेश देखो, जादू देखो, सोना देखो। अरे यार, सब कुछ देखो और खुश हो जाओ। बच्चे भी देखो और बच्चे के माँ बाप भी देखो। आओ, मुझे ये देखना है। अरे ये बच्चों का खेल है, लोग हंसेंगे। तो हंसने दीजिए ना, लेकिन मैं ये देखूंगी। सुशीला, देखो, नूर और लक्ष्मी की माँ देख रही है ना। देश देखो, परदेश देखो। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास है मेरे पास। चलो ठीक है, देख लो। अरे मालसापति जी, मान लीजिए ना भाभी की बात, कुछ समय के लिए हम भी बच्चे बन जाते हैं। चलिए चलिए। इंसान का बच्चा बन जाना अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा बनने का मतलब ही है कि इंसान के अंदर की इंसानियत का जाग जाना, उसका निष्पाप हो जाना।
मुझे तो वो उड़ने वाला गालीचा देख के बड़ा मजा आया। मुझे तो सिर्फ साईनाथ नजर आए। साईनाथ? हम दोनों को अलग अलग कैसे दिखा? और वैसे भी उसके पास साईनाथ के चित्र कहाँ से आएंगे? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ साईनाथ को देखा। वो भी बड़े प्यार से देख रहे थे मुझे। क्या संकेत होगा इसमें? याद है जब हमारा बेटा था तो ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया था शिरडी में। आज भी ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया है और हमारा बेटा नहीं है। सुनिए, हमारा बेटा है। क्या कहना चाहती हो तुम? हमारा बेटा है, इसका क्या मतलब है? बोलती क्यों नहीं? आजकल अजीब हरकतें करने लगी हो, बच्चों की तरह चलते चित्र देखने की जिद करने लगी। ये मेरी ही नहीं, बच्चे की जिद थी। बच्चे की जिद? और वैसे भी हम औरतों को ऐसी हालत में तरह तरह की इच्छाएं होती रहती हैं। हमारा बच्चा लौट आया है। मैं फिर से आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। महालसापति, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ महालसापति, अपने घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दो। लेकिन साईनाथ, सवाल मत करो, अपने घर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। जाओ। अब मैं जान गया हूं कि साईनाथ ने मुझे अपने से दूर क्यों रखा। साईनाथ की लीला अगाध है, उनकी कृपा अपरंपार है। मैं साईनाथ के दर्शन करने जा रहा हूं। साईनाथ। उठो महालसापति, उठो। आप दयालु हैं साईनाथ। नहीं महालसापति, खंडोबा दयालु है। जब कुल देवता की कृपा होती है तभी इंसान का कल्याण होता है। आप ही हमारे कुल देवता हैं, आप ही हमारे खंडोबा हैं। आप ही के कृपा आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनेंगे साईनाथ। साईं बाबा के कृपा प्रसाद से उस पारसी रतन जी वाड़िया को बच्चा हुआ, अहमदनगर के दामू को बेटा हुआ, और आप साईं बाबा को अंतर्यामी कहते हैं ना आप? क्या साईं बाबा ये नहीं जानते कि आपका एक ही एक बेटा जो आप नहीं रहा? क्या वो ये नहीं समझते कि आपको भी बेटे की जरूरत है? मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता? बहन, अपने हर भक्त पर मेरी नजर रहती है, चाहे वो मेरे कितने नजदीक हों या मुझसे कितने भी दूर हों। मुझे हर किसी के मन का आक्रोश सुनाई देता है। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। उठो बहन,
हर किसी को अपने कर्मों के भोग भोगने पड़ते हैं बहन। मैं तो सिर्फ कर्म बंधन से जल्दी छुटकारा पाने के लिए मार्गदर्शन करता हूं। इसीलिए तो मैंने मालसापति को खंडोबा की यात्रा के लिए भेजा। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ। ऐसी ही कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए साईनाथ, ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए। कल्याण हो तुम दोनों का। जय सा